जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आसियान कंट्री के बारे में। आसियान कंट्री के पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने सार्क कंट्री के बारे में बताया था। सार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं इसके बारे में डिटेल दी थी। तो और ये भी बोला था आप उसकी कैपिटल और करेंसी ज़रूर लर्न करते जाएं। तो एक बार सार्क कंट्री का रिवीजन बता देते हैं, यानी बहुत ही जल्दी से उन सार्क कंट्री के जितने भी 8 देश हैं सभी के नाम। तो पहले मैंने बताया था मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसी सीक्वेंस में मैंने बोला था, अगर आप याद कर लोगे तो कभी भूलने वाले नहीं हैं, है ना। यदि आपके पास मैप है, एटलस है, तो उससे अगर देख के लर्न कर लिए तो उससे तो अच्छी बात ही नहीं है कोई। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसमें श्रीलंका में मैंने बताया था कि नीचे एक क्या है बंदरगाह जिसे हम्बनटोटा बंदरगाह कहते हैं। यहाँ का बहुत ही डेवलप और बहुत ही बड़ा बंदरगाह है ना, बहुत ही मायने में अच्छा है, महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ पे श्रीलंका का जो सबसे बड़ा जिसको अपन बोले ऊपरी राज्य है तो उसको जाफना कहते हैं। और यहाँ की जो सब प्रमुख नदी है वो महाबली गंगा है, श्रीलंका की बोल रहा हूँ। और यहाँ पे एलिफेंटा दर्रा स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर एक संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसका नाम है लिट्टे कर के है, जिन राजीव गांधी की हत्या में इन्हीं लोगों का षड्यंत्र रहा है। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं आसियान कंट्री की। तो आसियान कंट्री में टोटल 10 देश आते हैं। 10 देश के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो दिख रहे होंगे आपको, वाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इनमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो अगर आप मैप में भी देख रहे हैं तो देखिए, भारत के पूर्वी राज्यों से सटा हुआ है म्यांमार। तो म्यांमार से सटी हुई सीमा है थाईलैंड की। तो म्यांमार फिर थाईलैंड, उसी सीक्वेंस में लर्न करना है। म्यांमार, थाईलैंड से 3 देश यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे से। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों देश हैं। और इन तीनों देशों को क्या बोला जाता है? तो इन तीनों देशों को बोला जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसियों का कब्जा रहा है। कौन कौन से? तो यहाँ पर आएगा आपका लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इन तीनों देशों को बोला जाता है क्या? फ्रेंच ईस्ट इंडिया, है ना। तो इसको बोला जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया, इन तीनों देशों को। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब इसके नीचे आप देखेंगे तो थाईलैंड है। थाईलैंड के अगर नीचे यहाँ पर चलेंगे तो मलेशिया मिलेगा, लेकिन मलेशिया यहाँ पर 2 भागों में 2 जगह देखने को मिलेगा। एक इस साइड भी है और थोड़ा बीच में समुंदर है, उसके उस साइड भी मलेशिया है। तो मलेशिया क्या है कि पहले एक पूरा द्वीप था पूरा, लेकिन बहुत सालों वर्ष पहले किसी सुनामी के कारण यह 2 भागों में डिवाइड हो गया। मलेशिया के इस छोर में बिल्कुल इस साइड मिलेगा आपको सिंगापुर बहुत डेवलप कंट्री है। इसके बाद उस साइड मिलेगा आपका उस द्वीप में ब्रुनेई, है ना। तो मलेशिया में ही है स्थित सिंगापुर और ब्रुनेई। इसके बाद मिलेगा आपको इंडोनेशिया। तो अगर कोई पूछे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है या कहाँ है, सभी इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सबसे बड़ा द्वीप नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप आएगा तो आपको लगाना है ग्रीनलैंड। लेकिन यदि आए सबसे बड़ा द्वीप समूह तो आएगा आपका इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया में करीब 3000 से ज़्यादा द्वीप स्थित हैं, है ना। तो इंडोनेशिया, और यहाँ पे फिर एक फिलीपींस आपको मिलेगा, हांगकांग के जस्ट नीचे साइड फिलीपींस, ब्रुनेई के ऊपर फिलीपींस। तो ये 10 देश हैं। अगर आप दोहराएंगे 2-3 बार आसानी से लर्न हो जाएंगे। देखिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया, फिलीपींस। 3-3 के जोड़े में पहले तो देखिए 2-2।
म्यांमार, थाईलैंड। थाईलैंड के बाद 3 है एक साथ में, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फिर है मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। इसके बाद है इंडोनेशिया, फिलीपीन। कितना इजी है। तो ये चलो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, है ना, सभी कंट्री के बारे में कि कहाँ पे क्या है स्थित। तो देखिए बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार और भारत को जो अलग करता है उस पर्वत का नाम क्या है, या कई परीक्षाओं में पूछा जाता है म्यांमार और भारत के बीच जो कौन सा पर्वत सीमा का निर्धारण करता है, तो आपका आएगा आराकान पर्वत। यहाँ पर म्यांमार में आएगा आपका आराकान पर्वत, ठीक है ना। तो म्यांमार और भारत के बीच में कौन सा पर्वत है, तो आराकान पर्वत। इसके बाद है यहाँ पर म्यांमार में भारत एक प्रोजेक्ट, कालादान प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। अब ये कालादान प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। तो म्यांमार में एक सितवे बंदरगाह है। तो म्यांमार का जो सितवे बंदरगाह है उसको कोलकाता से जोड़ा जा रहा है ना। और जोड़ने के बाद वो म्यांमार में ही कालादान नदी है, उसके तट पर यह बंदरगाह स्थित है। तो इसलिए इन दोनों बंदरगाहों को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है कालादान प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कालादान नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है म्यांमार को ले लें यदि अपन, है ना। तो म्यांमार में 2 नदियां हैं, कौन कौन सी, इरावती और कौन सी है, शाल्वीन। इरावती और शाल्वीन नदी। तो इरावती और शाल्वीन नदी के, तो ये तो पूछ ले कहाँ की नदियां हैं, तो म्यांमार की हैं, लेकिन इनके बीच के भाग को क्या कहते हैं, ये बहुत, इनके बीच के भाग को कहते हैं सान का पठार। सान का पठार। तो इरावती और शाल्वीन नदी के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, सान का पठार। और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सान का पठार कहाँ स्थित है, तो म्यांमार में। ओके, म्यांमार के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद बात करते हैं अपन थाईलैंड। तो थाईलैंड आपको पता है किस लिए फेमस है, थाईलैंड की कैपिटल क्या है, बैंकॉक। अब ये प्रसिद्ध किस लिए है, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, और बहुत कुछ याद नहीं रखना है। और थाईलैंड के पास ही मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जलसंधि स्थित है। ओके, और फिर है लाओस। तो यह एक स्थलबद्ध देश है, कौन सा, देखिए मैंने 2 करवा दिए यहाँ पर, एक म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया। लाओस की बात करते हैं तो यह एक स्थलबद्ध देश है। मेंकांग नदी विवाद यहाँ पर में यह देश शामिल है। मेंकांग नदी विवाद में, नदी के विवाद में, ये पानी का जिस प्रकार से यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना के बीच में नदियों पानी विभाजन के लिए विवाद रहता है, उसी प्रकार से ये लाओस में है, ठीक है ना। लेकिन इसको आप याद रखना है, मेंकांग नदी विवाद में है, गोल्डन ट्रायंगल विवाद के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है कंबोडिया। तो कंबोडिया यह जो है गोल्डन ट्रायंगल विवाद में नहीं आता है। और कंबोडिया में सबसे ज़्यादा फेमस यदि है कुछ तो वो है, यहाँ पर एक मंदिर, भव्य मंदिर है, जिसको किसने बनवाया था और यह किस देवता के लिए डेडिकेटेड है ना। तो ये सबसे पहले तो ये मंदिर है, मंदिर का नाम, तो देखिए ये मंदिर, तो मंदिर का नाम क्या है, तो ये याद रखने वाली बात है, अंकुर वाटिका। क्या नाम है, अंकुर वाटिका मंदिर। अब ये किसके लिए है, तो भगवान विष्णु के लिए। किसके लिए बेटा, तो विष्णु के लिए, भगवान विष्णु के लिए यह समर्पित है। किसने बनवाया था, तो यह बनवाया था सूर्यवर्मन ने।
सूर्यवर्मन द्वारा बनवाया गया है। यह कंबोडिया में स्थित है। कौन सा? अंकुर वाटिका मंदिर किसके लिए है? तो भगवान विष्णु के लिए बनवाया गया था, यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ओके, तो यह कंबोडिया से आपको याद रखना है। वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है अंकुर वाटिका मंदिर। भगवान विष्णु के लिए यह बनवाया गया था या उनको समर्पित है। सूर्यवर्मन द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद देखिए, ये हो गया। अब वियतनाम आ जाते, तो वियतनाम में आपको पता है यहाँ पर जो हो ची मिन यहाँ के नेता थे, जो उनको वियतनाम में क्रांतिकारी नेता कहा जाता था, है ना। तो ये कोल्ड वॉर के दौरान, कोल्ड वॉर हुआ था, कोल्ड वॉर के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट। तो कोल्ड वॉर किन देशों के बीच हुआ था, तो ये आपको मालूम भी होगा। मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं है मालूम तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे उसके बारे में, ठीक है ना। और इसमें है पारसेक द्वीप, है ना। स्प्रेटले द्वीप में ओएनजीसी क्या कर रहा है? पेट्रोल का खनन कर रहा है। वियतनाम में ये द्वीप स्थित हैं, वियतनाम के हैं, लेकिन इनमें जो पारसेक द्वीप है और स्प्रेटले द्वीप है, इनमें ओएनजीसी भारतीय कंपनी तेल का क्या कर रही है? खनन कर रही है। इसमें आपको वियतनाम में ये दो चीज़ें याद रखना है कि यहाँ पे इसका जो पारसेक द्वीप है और स्प्रेटले द्वीप है, इसमें ओएनजीसी द्वारा तेल का खनन किया जा रहा है। इसके बाद आते हैं मलेशिया में। तो ये मलेशिया में मुस्लिम कंट्री होने के कारण ये पाकिस्तानी समर्थक भी हैं, ठीक है ना। तो मलेशिया की राजधानी भी आपको याद रखना है, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। फिर आप सिंगापुर, तो सिंगापुर की राजधानी सभी को पता होगी, मसाज के लिए बहुत फेमस है। और अगर चलो थकान मिटाने जाते हैं बहुत से, है ना, तो आपको समझ गए हैं। तो ये सिंगापुर की है। तो सिंगापुर यहाँ का एलिजाबेथ हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है और अच्छी सुविधाएं हैं, और इसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा कहा जाता है। ये याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा किसे कहा जाता है? तो सिंगापुर को, क्योंकि सिंगापुर अगर रसिया साइड से या उस साइड से जो भी आपके जहाज आते हैं सिंगापुर में रुकते हैं। इसके बाद यूरोप साइड से जितने भी जहाज जाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, वो भी सिंगापुर में। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा, पोर्ट ऑफ कॉल। और जो अपने अमरावती किसकी कैपिटल है? तो आंध्रा की जो अमरावती कैपिटल है वहाँ को उसको भी ये डेवलप कर रहा है, सिंगापुर के सहयोग से उसको डेवलप किया जा रहा है। ब्रुनेई, तो ब्रुनेई किस लिए प्रसिद्ध है? तो ब्रुनेई प्रसिद्ध है पेट्रोलियम और गैस के लिए। यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार पाए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में जैसा कि बताया था मैंने, यहाँ बहुत द्वीपों का ये बहुत बड़ा समूह है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अब ये सुमात्रा द्वीप है, जो इसके कुछ द्वीप बहुत फेमस हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। और इसकी कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता है। जकार्ता। अब इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण, जैसे सुमात्रा द्वीप, तो सुमात्रा द्वीप इसका बहुत बड़ा द्वीप है ना। तो इसके बारे में भी ये सबसे, यहाँ सुमात्रा द्वीप में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं, है ना। तो अगर पूछे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो सुमात्रा द्वीप में है। जिप्सम उत्पादन यहाँ पर होता है, सुमात्रा द्वीप में जिप्सम का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद आता है सुमात्रा द्वीप जो है, जिसको राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था, है ना, जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने सुमात्रा द्वीप पर कब्जा कर लिया था, है ना। कब्जा मतलब उसको जीत लिया था। और शैलेंद्र वहाँ का शासक था, शैलेंद्र, उसको हराया था इन्होंने, है ना। और फिर आप बात करते हैं जावा द्वीप में। तो जावा द्वीप में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित है।
तो अगर पूछा जाए कि जकार्ता कहाँ पर स्थित है, तो जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर स्थित है, जावा द्वीप। तो जो जकार्ता है वो जावा द्वीप पर स्थित है, यह इंडोनेशिया की राजधानी है। पूछ सकते हैं कि जकार्ता किस द्वीप में स्थित है ना। तो ये सिनकोना का जूस यानी मलेरिया की दवा के लिए भी जो जावा द्वीप है आपका, ये मलेरिया की दवा का भी यहाँ पर भंडार है, क्योंकि सिनकोना के वृक्ष से मलेरिया की दवा बनाई जाती थी। सिनकोना के वृक्ष का जो जूस निकाला जाता था, इसको कुनैन की छाल से बनाया जाता था, है ना। लेकिन अब दवा इससे नहीं बनाई जाती है। सिनकोना को रिप्लेस करने वाली दवा का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन नामक दवा जो पहले इस कुनैन की छाल से बनाई जाती थी मलेरिया के लिए, अब उसकी जगह क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। और यदि पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो बोर्नियो, जिसमें क्या है 3 देश हैं पूर्वी द्वीप समूह के। कितने देश हैं? 3 देश। कौन है? बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें ब्रुनेई भी उसी द्वीप समूह में है, इंडोनेशिया के अंतर्गत ही आता है ये। तो ये इस बात को भी आपको याद रखना है। और हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा पॉइंट क्या है, तो शुंड्रा। शुंड्रा की खाई कहाँ पर है? जावा द्वीप के पास स्थित है। किस द्वीप के? जावा द्वीप के पास स्थित है। इसको भी याद रखना है आपको। और बाली एक स्थान है, बाली टूरिस्ट स्थान है, जो भी कहाँ पे है? जावा के पास में स्थित है। तो इन सब चीज़ों को आपको इंडोनेशिया में रखना है, याद रखना है। तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। तो ये याद रखना है। ओनली यहाँ पे क्या है कि एशियन विकास बैंक का, देखिए आपको पता है मनीला में बहुत सारे क्या हैं मुख्यालय। मनीला में बहुत सारे मुख्यालय हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय भी यहीं है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर स्थित है। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। और पता नहीं है तो वीडियो के लास्ट में हम बताते हैं। और इसमें है मेरियाना ट्रेंच जो है, तो वो कहाँ पर स्थित है? तो मेरियाना ट्रेंच, जो मेरियाना की खाई है, वो भी फिलीपींस के पूर्व में एक द्वीप है, उसके पास स्थित है। द्वीप का नाम है भिंडानाओ। भिंडानाओ द्वीप के पास स्थित है मेरियाना की खाई। तो इस बात को याद रखना है कि मेरियाना ट्रेंच फिलीपींस के ही पास में है, इसके पूर्व में, पूर्व दिशा में है, ठीक है ना। तो उसका नाम है भिंडानाओ, सॉरी मिंडानाओ। देखो ये लिख देता हूं मैं। द्वीप के पास में स्थित है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जितना भी समझाया है ये भी आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।